दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि हम आम की अभिवृद्धि कलम के द्वारा किस तरह से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो बनाई है कि हमें आम की गुठलियों को किस तरह से लगाना है। अब हम जानेंगे कि अब गुठलियां हम लगा चुके हैं, अब गुठलियों के बाद हमें इसके ऊपर कलम बांधनी है, तो वो किस तरह से करना है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे जो मेन विषय रहने वाले हैं कि हम गुठलियों को लगाने के बाद हमें कलम कब करनी है वो, और जो कलम करनी है उसके ऊपर जो डिस्कस करने वाले हैं, हम मृदु कास्ट कलम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग इन मैंगो। तो पहला तो ये हो गया कि गुठलियों को लगाने के बाद हम कलम किस टाइम पे हमें करनी है। दूसरा है कि जो हम साइन या जिसको मातृकांड या जिसकी हमने कलम लगानी है, जिस पौधे की, हमें उसको किस तरह से चुनना है, उसमें कौन सी विशेषताएं हमें देखनी पड़ेंगी, कौन से कैरेक्टर्स को हमें देखना पड़ेगा जिससे कि हम चुन सकें कि ये कलम अच्छी रहेगी हमारे बागवानी के लिए। और तीसरा, कलम किस तरह से लगानी है, जो ये मृदु कास्ट कलम है या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है मैंगो में, हमें किस तरह से लगानी है उसके बारे में जानने वाले हैं। और लास्ट में हम कलम का ध्यान किस तरह से रखना है, जब हम कलम को बांध देंगे तो कब तक हमें ध्यान रखना है उसका, जिससे कि वो एक अच्छे पौधे के रूप में विकसित हो सके। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो के अंदर टाइमलाइन दी गई होगी, टॉपिक के हिसाब से आप वहां पे जाएं और जिस टॉपिक को आप देखना चाहते हैं वो आप जाके देख सकते हैं डायरेक्ट। देखिए दोस्तों, जून में गुठलियां लगाने के बाद 20 से 40 दिनों के अंदर उनका अंकुरण हो जाता है। अंकुरण के 1 साल बाद आम के पौधों की जड़ें 150 सेंटीमीटर से भी अधिक गहराई में यानी कि डीप चली जाती हैं तथा 90 से 120 सेंटीमीटर से भी अधिक भूमि की सतह से समानांतर भूमि की गहराई में बढ़ती हैं, पैरेलल बढ़ती हैं 90 से 120 सेंटीमीटर। अब गुठलियों को लगाने के बाद 12 से 15 महीने बाद हमें क्या करना है कि मुख्य रूप से अगस्त सितंबर में मृदु कास्ट कलम या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग उन पौधों पर हमने करनी है। कितने महीने बाद? 12 से 15 महीने। इस समय पौधों पर लगभग 15-16 पत्ते लगे हुए होते हैं या 15-16 लीव्स होते हैं। ये पत्ते कलम को जोड़ने के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री का संचयन या संचय किए होते हैं, उनमें स्टोरेज होती है खाने की इन पत्तों के अंदर। हमें पौधों के ऊपर के भाग में मातृकांड या साइन SCION साइन लगाना है या कलम लगानी है पौधे के ऊपरली भाग में। अब जो कलम लगानी है उसके अंदर हमें कौन सी विशेषताएं देखनी है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला तो है कि अधिक फल देने वाला वृक्ष होना चाहिए। वो जो मातृ वृक्ष जिससे हमने कलम लेनी है वो अधिक फल देने वाला होना चाहिए, उसकी फ्रूट यील्ड अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, वो मिठास युक्त होना चाहिए, वो स्वीट होना चाहिए। तीसरा, फल का स्वाद, उसका स्वाद अच्छा होना चाहिए। रूप अच्छा, देखने में अच्छा होना चाहिए। रंग उत्तम, उसकी कलर अच्छा होना चाहिए। और लास्ट में रोग मुक्त होना चाहिए, डिजीज फ्री, उसमें किसी भी तरह का रोग नहीं होना चाहिए। इन विशेषताओं से जो युक्त वृक्ष होगा उसकी हमने सीधी जो डालियां होगी उसको चुनना है। इसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उस पर 8 से 10 निकली हुई आंखें होनी चाहिए, सुबर्ड्स होनी चाहिए। जितनी संख्या आम के वृक्षों की लगानी हो उससे दुगनी संख्या में हमें मातृकांड या साइन चुनने हैं। जिस दिन कलम करनी है उससे 8 से 10 दिन पहले उस मातृकांड या जो कलम है या छोटी मुलायम शाखा है जो हमने लगानी है उसके ऊपर के भाग से लेकर नीचे तक सभी पत्तों को पर्णदंड रख कर हटा दें, यानी पिटियोल हमने रखना है और उसको पत्ते को तोड़ देना है। पत्तों को हटाने के बाद पर्णदंड को तोड़ने से पहले सप्ताह में 2 बार उन पर जीवामृत का छिड़काव करना है। कपड़े से छाना हुआ जीवामृत 10 लीटर में 100 लीटर जल मिलाकर इसको छिड़काव करना है। हमने ये बात कर ली दोस्तों कि हमें किस टाइम पे गुठलियों को लगाना है, गुठलियों को लगाने के बाद कलम कब करनी है। दूसरा, मातृकांड को किस तरह से चुनना है। तीसरा, अब हम देखने वाले हैं कि कलम को किस तरह से लगाना है। तो गुठलियों से निकलते हुए जिन 14-15 महीने आयु के पौधों पर कलम करनी है या रूट स्टॉक करनी है, उनके सबसे ऊपर का 6 से 8 सेंटीमीटर तक का भाग हमने काट डालें। उसके बाद तेज धार वाले चाकू से बीचों बीच 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे तक का भाग छेद दें। बाद में मातृकांड को
यानी साइन को, जो कलम है उसको नीचे के भाग तक दोनों ओर अंग्रेजी वर्णमाला का जो वी आकार होता है उस तरह से काट दें और इसे कलम के ऊपरी छेद में, जैसा पिक्चर में आपको दिखाया गया है वैसे घुसेड़कर उसमें लगा दें या फंसा दें। मातृकांड और कलम इन दोनों का आकार समान होना चाहिए, यानी जो रूट स्टॉक है जिसके ऊपर कलम लगानी है और जो साइन है, स्टॉक और साइन, उनका आकार दोनों सेम होने चाहिए। तदंतर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके ऊपर पॉलिथीन से पट्टी हमने बांध देनी। ये तो हो गया हमें किस तरह से कलम लगानी है। अब है लास्ट की कलम का ध्यान हमें क्या रखना है। देखिए दोस्तों, कलम करने के 10-15 दिन बाद मातृकांड पर आंखें अंकुर में रूपांतरित होकर बढ़ने लगते हैं और उनमें से नए पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। पत्तों के जो नीचे वाला भाग है, पत्तों के निम्न भाग में निकलने वाले इन पत्तों और अंकुरों को हर 15 दिन के बाद निकालते जाएं। जब कलम एक रूप या जिसको कह लें हम एकत्व प्राप्त हो जाए यानी जुड़ जाए और पत्ते हरे रंग के हो जाएं तो पॉलिथीन की पट्टी हमें निकाल देनी है। उसके बाद कलम के ऊपर माह में हमें 1 या 2 बार जीवामृत देना है। अक्टूबर, नवंबर से मई, जून तक इन नवजात पौधों को नुकसान पहुंचाने वाली कड़ाके की सर्दी और कड़ी धूप से बचाने हेतु अरहर, बाजरा आदि का सम्मिश्रण प्रतिवर्ष हमें लगाना है और इनके साथ साथ हम सहजीवी पौधों का भी आरोपण कर सकते हैं। मृदु काष्ठ कलम है दोस्तों, ये सर्वोत्तम पद्धति है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं। इस पद्धति में निश्चित स्थान पर आरोपण होने के कारण मुख्य जड़ गहराई तक चली जाती है। गुठली लगाने के बाद लगातार 3 वर्ष तक हम उसी स्थान पर मातृकांड का कलम कर सकते हैं। यह पद्धति बहुत ही ज्यादा सरल है, आसान है और अल्प मूल्य साध्य होने के कारण एक अच्छी सर्वोत्तम विधि है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जान लिया कि गुठलियों को लगाने के बाद हमने कलम किस टाइम पे करनी है, मातृकांड को किस तरह से चुनना है यानी साइन को किस तरह से चुनना है, उसमें कौन सी विशेषताएं देखनी है, कलम कैसे लगानी है, लास्ट में कलम का ध्यान कैसे रखना है, तो इन सभी के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।